नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर दी जा रही झूठी कार्रवाई कराने की धमकी। जिले की कुछ छोटी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले गांव में इस तरह भ्रष्टाचार हावी है कि भ्रष्टाचारियों के सामने ग्रामीण बोने साबित हो रहे हैं। यहाँ ना तो ग्रामीणों को सरकार की किसी योजना का लाभ मिल रहा है और न ही अन्य सुविधाएं। तमाम अधिकारियों से शिकायत किए जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत मोरवा अंतर्गत आने वाले रिक्शापुरवा से सामने आया है, जहां ग्रामीण सरपंच सचिव द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से बेहद परेशान है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि अभी तक उन्हें किसी भी शासकीय योजना से नहीं जोड़ा गया है। वे जब भी सरपंच से योजनाओं का लाभ दिलाने की अपील करते हैं, ग्रामीणों द्वारा शिकायत किए जाने पर सरपंच श्रीमती तुलसा यादव ने उन्हें धमकी दे डाली कि अगर अब शिकायत की तो वे पुलिस से उन पर कार्यवाही कराएंगे, जिसके बाद डरे हुए ग्रामीणों ने आवाज उठाना ही बंद कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में ना तो मुक्तिधाम है और ना ही कोई शासकीय भवन। इसके अलावा उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल सका। गांव में ना सड़कें हैं और ना बिजली की व्यवस्था है। यहाँ के 800 लोगों के लिए सिर्फ 2 हैंडपंप हैं। अब देखना यह है कि इन परेशान ग्रामीणों पर आखिर कब प्रशासन का ध्यान जाता है और सरपंच सचिव पर कार्यवाही के साथ उन्हें राहत दी जाती है। जिला छतरपुर से ब्यूरो चीफ गजेंद्र साहू के साथ सोनू गोस्वामी की रिपोर्ट। मोरवा के ग्राम रिक्शापुरवा में यहाँ पे देखा जाए कि लोगों का जीवन एक नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ के सरपंच एकदम भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि देखा जाए, हम अपने कैमरामैन से बोलते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो कूड़े के ढेर पे ढेर पड़े हुए हैं। और देखा जाए कि इन लोगों को कोविड-19 के दौर में ना तो कोई स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जा रही हैं ना कुछ, और ऊपर से इन लोगों के दरवाजे पे लाखों संख्या में कचड़ों की ढेर लगे हुए हैं। इसकी शिकायत ये लोग पंचायत में करने जाते हैं तो पंचायत में सरपंच इन लोगों को साफ मनाही कर देता है और कहता है कि समय आने पे तुम्हारा कार्य किया जाएगा। इनको करीबन 5 साल चिल्लाते हो गया है और इनके दरवाजे पे इतना कचरा डला रहता है कि इनके बच्चों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि हम मिलते हैं इनसे, नाम क्या बता दो। जमनी। तो जैसे ये कचरा डला है तो आपने सरपंच से बोला? हाँ बोला। क्या बोले वो? तेज बोलो। जो बोला सरपंच से क्या हम मालूम हमारा घर मकान बनवा कोई कुटी न करवा, जो हमारा सरकार से अधिकार है वो हमको दे। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांगने आए। तो अभी बोली नहीं यहाँ नहीं आओ, कितने आओ तो हम मालूम पुलिस से कटवाए। किसने बोला ये कि पुलिस से कटवाएंगे? मालूम सेक्रेटरी ने, सरपंच ने। सेक्रेटरी का नाम क्या है? ज्ञान यादव। अच्छा, ज्ञान पटेल नाम है जो सचिव हैं। इन्होंने बोला है कि अगर तुम मेरी कार्रवाई, क्या बोला था उन्होंने? हमारी कार्रवाई करोगे तो पुलिस से हम डंडा मारवाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगे वहाँ पे कलेक्ट्रेट जाओगे तो तुम्हें पुलिस वालों के से कार्रवाई कराके तुम्हें मार घलेगी। जैसे कि हम मिलते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? बता दे। नाम क्या है आपका? लाड कुमार। अच्छा, तो आपने सरपंच से कुछ बोला है? हाँ, सरपंच से हमने बोला था कि जो अपना अधिकार है जो हम मांगने जा रहे हैं, नहीं तो आप करवाओ ये काम तो हम नहीं जाएंगे। तो बोले कि हो जाएगा, अब जब होना होगा हो जाएगा। 5 साल होगा कहते अभी 1-2 बार वहाँ शिकायत करने गए तो कह रहे थे शिकायत करने मत जाओ, नहीं तो आपको फिर जो काम हो रहे होंगे वो और नहीं होंगे। किसने बोला? सरपंच सेक्रेटरी बोल रहे। क्या बोल रहे थे? कह रहे जो काम आपके हो रहे होंगे आप जाओगे शिकायत कर, वे भी रुक जाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने ये बोला कि अगर मेरे खिलाफ शिकायत करोगे हाँ तो वो भी काम तो सारे काम रुका दिए जाएंगे। हाँ। जो सरकारी और योजना हमारा देखो ना तो गैस सिलेंडर निकलवाया, ना कोई कुटी का कुछ निकलवाया, ना हमारी बूढ़ी बुढ़ा है जैसे सास ससुर उनकी पेंशन नहीं मिल रही, तो हम जाएंगे नहीं। अच्छा, हम तो अपना अधिकार मांगेंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि पुलिस कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। जब वो कहेंगे, वो उनका कहने का मतलब ये है कि 5 साल से हमारे पीछे घूमते रहे, हम अभी तक देखते रहे कि अभी हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो रहा तो हमको जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या बोला है कि आप अगर कलेक्ट्रेट जाएंगे तो आपका काम रुक जाएगा, नहीं होगा, और जो काम होता होगा आपका वो और नहीं हम होने देंगे। अच्छा। साफ ही कहा है हमने। कही क्यों नहीं होगा, हम तुमसे आपसे थोड़ी लड़ने आए, आपसे कुछ कहने आए। अच्छा, तो क्या बोले वो कि अगर कार्रवाई हो जाएगी तो आपने बोला नहीं कि हम अपने हक के लिए
लड़ाई हाँ, करने? हमने बोला हक के लिए लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, उनसे मांगने जा रहे हैं अपना अधिकार। आपसे थोड़ी हम कुछ कह रहे हैं, आप तो गांव के हो। सरपंच कौन है आपके यहाँ का? हाँ, अच्छा, चतुर्भुज यादव जी। अच्छा, तुलसी यादव हैं। तो सरपंच आपके यहाँ के तुलसी यादव हैं। तो उन्होंने आपके घर में आके ये कहा था या कहीं और? घर में आके कहा था, हम जो एक दिन गए थे मंगलवार को, 1 महीना हो गया, तो उन्होंने कहा था कि आप शिकायत करने क्यों गए। हमने कहा इसलिए गए कि जो हमारा काम बन नहीं रहा, सबके बन रहा, तो हमारे बन रहे इसलिए गए। हम अपना अधिकार मांगने गए, जो हमको जरूरत है वो बोलने गए थे हम। अच्छा, तो तुम्हारे आपकी शिकायत नहीं करने अच्छा, गए। तो आपके घर आकर के प्रधान जी ने बोला है हाँ, कि बोला है अगर हमसे। पुलिस कार्रवाई करोगे या कलेक्ट्रेट जाओगे तो आपके ऊपर हाँ, पुलिस तो वहाँ कार्रवाई की लेडीज जाएगी। पुलिस लगी, वहाँ पे मत जाइए। अच्छा, लेडीज पुलिस आपको मारेगी हाँ। अगर आपने हक के लिए लड़ोगे तो। हाँ, जैसा कि इन्हों का कहना है कि सरपंच जो यहाँ की तुलसी यादव जी हैं, उन्होंने बोला है कि अगर मेरे खिलाफ तुम कहीं ऑफिसर वर्ग या फिर कलेक्ट्रेट में जाओगे तो आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाएगी। वहाँ शिकायत करने जाओगे। अच्छा, तो इन्होंने बोला है कि अगर शिकायत करोगे तो पुलिस हम तो कार्रवाई की दोबारा- जाएगी और हम भी- लेडीज पुलिस आप लोगों को हम फिर मारेगी। पीछे नहीं हटे, दोबारा भी गए हम। हमने अच्छा। कि जितना भी पुलिस होंगे, चाहे लेडीज होंगे, चाहे पुलिस होंगे, वो हमको जरूर मारेंगे। कैसे मारेंगे? जैसा कि यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो पहले हम लोग ग्रामीण मुक्ति धाम बनाए हुए थे, उस मुक्ति धाम में किसी व्यक्ति विशेष की जमीन निकल आने के कारण उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हमारे यहाँ कोई अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। यहाँ का ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर हमको ना तो मुक्ति धाम है और ना ही यहाँ कोई अंतिम संस्कार करने की क्रिया के लिए कोई जमीन। इन लोगों ने प्रधान से कहने के बावजूद भी यहाँ ना तो मुक्ति धाम बनाया जा रहा है और ना इन लोगों की समस्याओं का कोई समाधान किया जा रहा है। तो आप बताएं कि यहाँ पे जैसे मुक्ति धाम ने हाँ, आप मुक्ति धाम नहीं है, हमको वो चाहिए। और जैसे नल का नहीं है, पानी के लिए वो चाहिए, दालान चाहिए। जैसे बारात आती मिलती है जगह जगह, तो हम कहीं जगह ही नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे बारात ठहरने की उत्तम कोई व्यवस्था नहीं भी जगह नहीं है और जैसे हमको यहाँ पे चाहिए। ये गवर्नमेंट स्कूल वगैरह है हाँ, स्कूल वगैरह तो स्कूल वगैरह उधर है। तो आप हमारे लोगों को पास स्कूल में नहीं हाँ, मिलता है? नहीं क्यों? हमको क्या कहते हैं? हमको जाने नहीं देते। किसने मना किया? किसने मना किया? वहाँ सब ताला लगे रहे। ताला लगा रहता है। तो आपने किसी से बोला तो होगा मुझे यहाँ बोला होगा कहीं यहाँ नहीं, यहाँ हरिजन की बारात यहाँ नहीं रुक तो सकती। किसने बोला था ये? ये माँ सामने बोला, गाँव वाले भी अच्छा, टीचर कौन है यहाँ का जिसने आप लोग को मना किया है? टीचर पता नहीं, किसी को बोला होगा, किसी ने जो 1-2 जने, कोई हम तो गए नहीं, कोई गए होंगे तो उनको बोला होगा कि हमको यहाँ बारात नहीं मिलने जैसे देना। मुक्ति धाम नहीं है तो यहाँ कहाँ जाते थे आप लोग? अपनी अपनी जमीन में, अब अपनी अपनी जमीन में कह रहे अपनी में ले जाओ। ठीक है। और जैसे कि आपके यहाँ इतना बड़ा गांव है तो यहाँ पे कितने पानी की व्यवस्था है? कैसी पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है नहीं, हमारा एक नल का लागू, सो पे 2 घंटा तक खड़े रहो और उसी में लड़ाई हो जाती। अच्छा, काफी लड़ाइयों का छूत-छात सामना हो जाती है, छूत-छात पे लड़ाई हो जाती। नहीं तो हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ जो सब साधन दिया जाए, हमको यही हाथ जोड़ के बनाए हमारी, कि जो सब साधन हर एक गांव में दी जाती, हरिजन को भी, किसी भी जात को भी, तो सबको दी जाए। तो यहाँ हमारे इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे ना इन लोगों को पानी की व्यवस्था है और ना ही मुक्ति धाम की व्यवस्था है। हाँ, ना यहाँ ये हमारे- लोग पानी भरने जाते हैं तो ग्रामीणों से ने काफी विवाद का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से इन लोगों को कई बार विवाद की स्थिति बनी, या तो ये लोग अपने घर आ जाते हैं या इन लोगों को पानी के लिए विवाद करना पड़ता है। कैमरामैन प्रकाश के साथ सोनू गोस्वामी, इंडिया न्यूज़ 28। जैसे कि हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मोरबा के ग्राम रिक्शापुरवा गांव में। यहाँ पे देखा जाए कि लोगों की स्थिति बहुत नाजुक है और लोग बिल्कुल आजीवन ज़िंदगी जी रहे हैं। लोगों को ना यहाँ रास्ता मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना रहने के लिए कोई पक्का मकान है। ये लोग बरसात के दिनों में इतने परेशान हो जाते हैं कि इन लोगों को चिकित्सालय जाने के लिए भी किसी बंदोबस्त गाड़ी का यहाँ प्रावधान नहीं हो पाता है। जैसे कि हम चलते हैं और इन भैया से बात करते हैं। जी भैया, आपका नाम क्या है? अनिल लहरवा। अनिल लहरवा जी, तो आपको क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि हम लोग यहाँ कम से कम 10-12 लोगों का परिवार है। यहाँ पे ना तो कोई सुविधा है ना रास्ता है, ताकि हमको कहीं कुछ मुसीबत भी आती है तो कीचड़ में से ही निकलना पड़ता है। बारिश भी होती है तो कीचड़ में से निकलना पड़ता है। ना हमारे पास घर मकान है, ना कुछ रहने की सुविधा। यहीं रहते हैं, यहीं गाय बकरी सब यहीं कर। अच्छा, तो एक साथ आप लोग इसी मकान में रहते हैं, इसी में आपके साथ जानवर रहते हैं? हाँ सर। तो जैसे कि देखा जाए कोविड-19 के दौर में, ये महाप्रलय महामारी के समय ये लोग यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी बीमारियाँ फैली हुई हैं, जिस कारण इनके बाल बच्चे
या फिर जो बूढ़े जन हैं, सब लोगों को बीमारियों का बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है। अब जैसे कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ना कोई रोड है, ना कोई आने जाने के लिए किसी बंदोबस्त गाड़ी का। जैसे कल के आपके यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो आप क्या करते हैं? क्या करते हैं सर, बस हाथ उठाकर मुसीबत भोगते हुए कीचड़ में से जाना पड़ता है। बच गए तो ठीक है, नहीं तो मर ही रहे हैं। तो इसकी शिकायत पंचायत में वगैरह की है तो बस बोलते हैं हो जाएगा। अच्छा, अब तो पता नहीं कब हो जाएगा। आपने किससे की है? सबसे कहा, सरपंच, सेक्रेटरी, सचिव, सबसे सरपंच कहा जी का है। नाम क्या है? चतुर्भुज यादव। अच्छा, माननीय चतुर्भुज यादव जी, हाँ, उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने बोला है कि अभी हो जाएगा। अच्छा, तो किसी बड़े अधिकारी के पास गए हैं आप? अधिकारी के पास गए थे सर, लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं है हमारी। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं तो आप सर। किसके यहाँ गए? गए थे यहाँ, कलेक्टर जी बैठते हैं वहाँ पे, तो गए थे। अच्छा, तो जैसे कि देखा जाए इनके घर के पास, कैमरामैन से बोलता हूँ कि इनके घर के पास दिखाएं, तो एक ही कमरे में ये लोग, इतने सारे लोग रहते हैं और यही इनके जानवर एक साथ रहते हैं। तो हम चलते हैं और इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? फूला है। तो ये बताएं, जैसे कि आप लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, काफ़ी महिलाएं होंगी आप लोग, तो यहाँ कहाँ जाते हैं? जैसे कि आपने ये कच्चा मकान बना है, तो आपके यहाँ शौचालय के लिए पैसे वगैरह आए? आए तो नहीं बना दे तो ये बनी शौचालय पैसा ले गए, हमें कहा है। अच्छा, तो ये जैसे ये मकान बना है आपका, कच्चा बना है, कच्चा बना तो आवास के लिए बोला आपने सरपंच से? बुलाया तो बोले अभी आई नहीं है कुटी, तुम्हारा तो आ जाए। तो आपने बोला नहीं कब आ जाएगा? अब आ जाए, जब सूची में नाम ही नहीं है तो कब आ जाए, जब सूची में नाम हो जाए तब आए। आप कितने साल चिल्लाते हुए? हमको हो गए कम समाज के 5-6 साल चिल्लाते 2 साल सरपंच होगा, निकलने वाला है। और आज भी हमारी फाल रखी है बनी बनाई, कोई ने तो जमा आपने नहीं सचिव करवाई। से बोला? सचिव से, सेक्रेटरी साहब से? हाँ, सेक्रेटरी साहब से बुलाया, हमारे लड़का ने उसी के नाम से फाइल बनी रखी है। अच्छा, तो क्या बोले वो? है कि हमारा मकान का है करा दो, कुटी का करा दो। तो आज हम पहल भी बता सकते हैं कि है हमारे पास, फाइल जमा नहीं करवाई और कागजात पूरे ले लाए। जैसा कि देखा जा सकता है कि यहाँ ये लोग इतने बड़े परिवार के साथ इस कच्चे मकान में रहते हैं। जैसे कि इन लोगों को दिखाया जाए, कि कैमरामैन से बोलता हूँ कि देखें आप, तो ये कितना कच्चा मकान है। इन लोगों को ना तो आवास की सुविधा है, ना रास्ते की सुविधा है, और ना यहाँ पे कोई नालियों की सुविधा की जा रही हैं। कैमरामैन प्रकाश कुशवाहा के साथ सोनू गोस्वामी, इंडिया न्यूज़ 28। जैसे कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि लोगों को का कहना है कि इस ग्राम के अंतर्गत कुछ घर ऐसे भी हैं जहाँ पे 5-6 घर मकान जो जहाँ पे हैं, वहाँ ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है, ना वहाँ पे सीसी रोड की कोई निर्माण की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि प्रधान के कहने के बावजूद भी ना तो इनके प्रधान इनके बारे में सोचते हैं, ना समझते हैं। आज भी ये लोग बिल्कुल ग्रामीण जीवन ऐसे यापन कर रहे हैं जैसे बहुत गरीब जीवन यापन करते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामस्वरूप यादव। अच्छा, रामस्वरूप जी, तो आपको क्या समस्या है गांव में? हमको समस्या ये सब, ना तो हमको कोई राशन पानी मिल रहा है, अच्छा, और हमारे यहाँ लाइट की समस्या, रास्ता की समस्या। क्या अगर जो कोई बच्चा भी, आदमी भी बीमार पड़ जाए तो निकलना मुश्किल तो बरसात में। आपने बोला होगा प्रधान जी से? प्रधान से कहा भाई, रोटा दिया तक गया, बंद हो गया। अच्छा, तो क्या बोले वो? वे बोले कि भाई यहाँ तक बजट ही है। अच्छा, तो आधी रास्ता बनी है और आधी रास्ते में उन्होंने बोल दिया कि बजट नहीं है। तो कितने साल हो गए इस रोड को डले? अभी ज़्यादा से ज़्यादा भय हो गए 20-25 दिन। अच्छा, 20-25 दिनों से। अच्छा, तो 1 महीने के करीब बता रहे हैं आप लोग हमें। हाँ। तो 1 महीने से जैसे आपके यहाँ ना सड़कें डल रही हैं और ना लाइट का कोई प्रावधान हो रहा है, तो वहाँ पे बिजली विभाग के कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं। अच्छा, बिजली विभाग का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस ग्राम पंचायत मोरवा के अंतर्गत ग्राम रिक्शापुरवा में ना यहाँ कोई जल का साधन है, ना यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं इनको काफ़ी घंटों समय लगता है यहाँ पे पानी भरने के लिए। 700-800 यहाँ पे बोटिंग है, जिस बोटिंग के अंतर्गत एक ही नल लगाया गया है, जिस नलों पे ये लोग जाते हैं और घंटों का सामना करते हैं। लोगों का मानना है और कहना है कि यहाँ पे हम लोग पानी भरने जाते हैं तो कई भी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, और जैसे कि वहाँ पे कई लोगों से इन लोगों की लड़ाइयाँ भी होती हैं पानी को लेकर के। इन लोगों ने बहुत गुजारिश की है सरपंच से कि यहाँ पे दूसरे नल व्यवस्था की जाए, लेकिन सरपंच इनकी व्यवस्थाओं को न आनाकानी करते हुए गांव को जिस मध्य से चला रहा है उस मध्य से ये लोग आराम से जीवन यापन कर रहे हैं।
जैसे कि हम चलते हैं, आपका नाम क्या है? फूला जी। तो यहाँ पे जैसे कि इतना बड़ा गांव है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था बता रहे हैं आप लोग कि एक ही नल है इतने बड़े गांव में? इतनी बड़े गांव में का 2 नल है, एक गांव में एक ही मोहल्ला में अच्छा, बस। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप लोगों का 40 लोगों का परिवार रहता है, तो 40 लोगों के परिवार में एक ही नल है? एक ही नल है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे पानी भरने जाते हो तो काफी समय लगता होगा? समय लगता है, लड़ाई भी हो जाती है। तो आपने सरपंच से बोला है कि यहाँ पे नल की व्यवस्था की जाए पानी की? बोले के ही तो तुम्हारे ही है, मतलब हेरवा जात का लगा है, लेकिन सभी जाते भरती है पानी। अच्छा, तो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है सरपंच के द्वारा? तो सरपंच से कुछ और बोला क्या आपसे? हाँ, बोला है कि हम वाला नल लगवा दो, हमें गोला डरवा दो, हमें करने के लाने नहीं चाहिए, बाउंड्री हम नहीं बनाने देंगे। बोले बाउंड्री बनेगी। तो यहाँ पर जो ये लोग 20-40 लोगों का परिवार रहता है, ये रहता है एक विद्यालय के पीछे। यहाँ पे इन लोगों को ना जाने के लिए रास्ता है ना कुछ। ये लोग विद्यालय से जाते हैं तो इन लोगों को टीचर लोगों की शिकायत का शिकार करना पड़ता है, और ये लोगों को टीचर लोग शिकायत करते हैं कि आप लोग यहाँ विद्यालय से ना जाएं। और इन लोगों ने जब कंप्लेंट अपने ग्राम के प्रधान से की तो प्रधान ने बोला कि अभी टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो आपकी रोड डाल दी जाएगी। जैसे कि हम बता सकते हैं कि यहाँ पर आज भी वृद्धजन अपनी पेंशन की आस में और आवास की आस में दिन रात डूबे बैठे रहते हैं। यहाँ पे लोगों को लगता है कि आज नहीं तो कल मेरे प्रधान, मेरे सरपंच मेरी सुन लेंगे। यहाँ पे ना तो सरपंच सुन पाते हैं ना उनके सचिव। यहाँ पे वृद्धजन एक एक दिन ऐसे काट रहे हैं जैसे उनके लिए बहुत बड़ा संघर्ष का टाइम आ चुका हो। जैसे कि हम मिलते हैं, आपका नाम क्या है दादाजी? श्यामलिया जी। तो आप ये बताएं कि आपका उम्र कितनी है? उम्र तो हम बता ही नहीं है कि 60 के लगभग हुई है। चाहे ऊंचे भी हो सका। अच्छा, 60-65 की एज है, तो आपको पेंशन वगैरह मिलती है? कुछ नहीं मिलता हम लोगों ने। अच्छा, तो आपने पेंशन के लिए बोला है सरपंच? बोला सरपंच से बोला, वो मोड़ियो से बोला है। अच्छा, सरपंच से बोला, सेक्रेटरी से बोला, तीनों जने से भाग लिया हम लोगों ने। तो क्या बोले सरपंच? वे बोले तुम्हारा संपत्ति है जा धरती तो नहीं होना कुछ नहीं। अच्छा, तो आपकी जैसे मकान है आपका, हाँ, तो मकान की वजह से आपको पेंशन नहीं दी जा रही है? अब इस जायदाद के जो जगह है जो खेती करते हैं उसे नहीं दे रहे। अच्छा, तो आपकी जमीन है तो आपको पेंशन नहीं दी जा रही है? हाँ हाँ। कैमरामैन प्रकाश कुशवाहा के साथ सोनू गोस्वामी, इंडिया न्यूज़ 28। जैसे कि हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मोरबा के ग्राम रिक्शापुरवा गांव में। यहाँ पर देखा जाए कि लोग इतने आजीवन जीवन जी रहे हैं जैसे कि उनको ना तो किसी सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, ना उन्हें इंदिरा आवास वगैरह मिली है। जैसे कि हम चलते हैं और बात करते हैं इनसे। ये आपका नाम क्या है? मौसम कुशवाहा। मौसम कुशवाहा जी। जी, आप ये बताएं, जैसे आपको सरकारी योजना तो कोई मिली है? जी नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही है? अब सरपंच सेक्रेटरी से कहते हैं सर, तो वो कहते हैं कि तुम्हारा ये वो नहीं है, मतलब आबादी में नहीं है। अच्छा। और ये कह के टाल टूल के चले जाते हैं। कई बार निवेदन किया है बहुत सालों से। अच्छा, जैसे आपका ये आबादी में नहीं है तो आपने चुनाव में वोट तो दिए होंगे? दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं। वोटर लिस्ट में नाम होगा? बिल्कुल नाम है। तो आपको ये क्यों बोला जाता है कि आपका ये आबादी में नहीं है? अब श्रीमान जी ये तो वो जाने कि क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो जैसे आवास के लिए आपने बोला होगा उनसे, तो क्या बोले? वही यही बोले कि तुम्हारा ये आबादी में नहीं है इसलिए नहीं बन सकता, इसलिए तुमको। तो राशन वगैरह मिलती है आपको? हाँ, राशन तो मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे गरीबी रेखा का परमिट भी है। अच्छा, गरीबी रेखा परमिट है। जी जी। तो आपको सिर्फ आवास नहीं दी जा रही? आवास नहीं दी जा रही जी। इन्हों का कहना है कि यहाँ पे जो माननीय सरपंच साहब का नाम क्या है? चतुर्भुज। हाँ, माननीय चतुर्भुज जी ने बोला है कि आपकी आबादी ना होने के कारण आपको किसी सरकारी योजना से नहीं जोड़ा गया है। इंडिया न्यूज़ 28। जैसे कि हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत मोरबा के ग्राम रिक्शापुरवा ग्राम में। यहाँ पे देखा जाए कि लोगों को रहने के लिए ना तो कोई मकान है और ना ही इन्हें कोई आवास की सुविधा। यहाँ पे देखा जाए कि ये लोग जल संकट के साथ साथ आवास के साथ भी बहुत बुरी स्थिति से जीवन गुजार रहे हैं। जैसे कि हम मिलते हैं और बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? भुमायूद्दीन कुशवाहा जी। जैसे कि आपका ये मकान है, तो कहीं और मकान है कि यही मकान है आपका? एक छोटा सा गांव में है। अच्छा, जॉब पड़ो थे। अच्छा, तो आप लोग फैमिली के साथ इसी मकान में रहते हैं? इसी में रहते साहब। और इसी में आप लोगों की जानवर बनती है? ये तो बनती है साहब। अच्छा, तो कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है? जैसा होता है, घुए लगे, भूसा रखो होता है, कंडा नकाइया सब है।
तो इसकी शिकायत तो आपने अधिकारियों से की होगी, जैसे सरपंच से किया हमने, सेक्रेटरी से किया। तो सरपंच साहब क्या बोले? और बोले कि हो जाएगा, तो हो जाएगा। अच्छा, तो कितने दिनों से हो गए आपको कहते कहते? हमें होगा कम से 15 साल करीब, तो हमारा परमिट ही नहीं बना है। अच्छा। वो 15 साल से बाद अभी भी नहीं बना हुआ, 15 साल का है। तो क्या बोले वो? वे बोले बन जाएगा, हो जाएगा, बस जो दे एकदम। अच्छा, तो ये हो रहा है कि बन जाएगा, इनका राशन कार्ड बन जाएगा और इनको आवास मिल जाएगी। इन्हें करीबन 5-6 सालों से चिल्लाते हो गया है कि एक पहले पूर्व सरपंच थे, उनसे भी इन्होंने कहा, और अभी इन सरपंच से भी इन्होंने 5 साल का कार्यकाल हो गया है। इनकी बराबर कहने के बावजूद ना इन्हें कोई आवास मिल रहा है, ना कोई इन्हें राशन की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे ना तो किसी को पेंशन मिल रही है, ना कोई आवास है, ना यहाँ पे कोई मुक्तिधाम की व्यवस्था है। जैसे कि अभी इनसे मिलते हैं, कई सालों से आस लगाए हुए हैं कि आज नहीं तो कल मुझे पेंशन मिलेगी। जिस प्रकार हम इनसे बात करते हैं, नाम क्या है आपका? ललती। ललती जी, आपकी उम्र कितनी है? 70 से ऊपर है। अच्छा, 70 से ऊपर है। तो आपको पेंशन नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं। तो आपने बोला है तो हमसे, सरपंच से बोला है? क्या बोले हैं वो? कि हमें पेंशन दिवा, सुबह कहते हैं कि अवे नहीं। अच्छा, तो वो क्या बोल रहे थे कि पेंशन नहीं दी जाएगी? क्यों?